देश में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने इस बार तगड़ी गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। जबरदस्त गर्मी पड़ने के कारण देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही चुनाव पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। और तो और अधिक गर्मी से देश की फसलों को भी नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही पारा चढ़ने पर देश भर में बिजली की मांग में भी जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भीषण गर्मी देश के कई सेक्टर्स को बुरी तरह प्रभावित करने वाली है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जिसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी हीट वेव वाला मामला क्या है, उसको आसान भाषा में समझिए। देश इस बार भयंकर हीट वेव का सामना करेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले हफ्ते से ही देश के कई राज्यों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसका अधिक प्रभाव राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इस दौरान 20 दिन के लिए लू का भी एक भयानक दौर भी चल सकता है। यानी भयानक गर्मी की पूरी तैयारी कर लीजिए। लेकिन इस हीट वेव से क्या क्या दिक्कतें होंगी, ये भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेट की बात करते हैं, यानी भोजन की। हीट वेव का सबसे ज्यादा नेगेटिव असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा। हीट वेव्स के चलते सब्जियों और दूसरी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। कम उत्पादन से सब्जियां महंगी होने की संभावना है। हालांकि गेहूं के उत्पादन पर बहुत कम असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब ये क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। अगले हफ्ते 42% तक चला जाएगा। बता दें, यहां गेहूं की 90% जो है कटाई पूरी हो चुकी है। वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इसलिए गेहूं की फसल को नुकसान होने की कम उम्मीद जताई जा रही है। अब आइए बिजली पर। पारा चढ़ने के साथ बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रखरखाव या अन्य कारणों से बंद पड़े सभी बिजली घरों से जल्द परिचालन शुरू करने को कहा है। अब आते हैं चुनाव पर। सबसे बड़ी समस्या है चुनाव के दौरान ही भयानक गर्मी पड़ेगी। यानी 19 अप्रैल से 1 जून तक यह वह समय होगा जब करोड़ों मतदाता चुनाव में वोट डालने निकलेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू इसे लेकर कहा कि चुनाव के दौरान गर्मी से दिक्कत आएगी। इसके लिए सरकार तैयार है ताकि मतदान के दौरान लोगों को दिक्कतों का कोई सामना न करना पड़े। इसके अलावा जबरदस्त गर्मी पड़ने के कारण देश में एयर कंडीशनर, फ्रिज और कूलर बनाने वाली कंपनियों की सेल जबरदस्त रहने की अनुमान जताई जा रही है। और तो और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों और कृषि कंपनियों के शेयर पर भी लू थपेरों का असर दिख सकता है। अत्यधिक गर्मी का प्रभाव लेबर प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है और केवल कंस्ट्रक्शन लेबर्स ही ऐसे नहीं हैं जिन्हें खुले में काम करना पड़ता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की लगभग 75% वर्कफोर्स गर्मी से प्रभावित लेबर पर निर्भर करती है, जो कई बार जानलेवा जैसी गर्मी में भी काम करता है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लेबर प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का 2030 तक गर्मी तनाव से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट से अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक जॉब लॉस में से 34 मिलियन का योगदान हो सकता है। तेज गर्मी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ पर भी है, जो कि इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट होता है। अब जाते जाते जीडीपी पर भीषण गर्मी का क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। अत्यधिक गर्मी से भारत में दिन में काम के घंटों का भारी नुकसान होता है। जैसे कि भविष्य में गर्मी बढ़ने का अनुमान है। ये उत्पादकता को कम करके भारत की जीडीपी के एक बड़े हिस्से को कम कर सकता है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म मैकेंजी एंड कंपनी द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण भारत में दिन में काम के घंटों में कमी की औसत संख्या उस बिंदु तक बढ़ सकती है जहां जीडीपी का 2.5 से लेकर 4.5% सालाना जोखिम में हो सकता है। ये सब भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बता दें, भारत का लगभग 50% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मुख्य रूप से कृषि, खनन और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स पर निर्भर है। यहाँ लोग हाइपर टेम्परेचर के संपर्क में काफी अधिक आते हैं, तो यही डेंट पड़ने की भी उम्मीद। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।